हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। और देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन तक लिखे हुए हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक इस एक्सरसाइज की कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आगे के जो ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में यहां से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आप लोग फोकस के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप खुद से मेरे साथ ट्राई करिएगा कि सारे क्वेश्चन आप लगा सकें। ठीक है, बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में मुझे कितने रेशनल नंबर चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कई नंबर लिखे होते हैं ना, बड़े आसान होते हैं ऐसे नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। आपने ना दो नंबर लिखे, एक 3 लिखा, एक 4 लिखा। अब इनके नीचे डिनोमिनेटर में आपने 1 लगा दिया, अब बन गया रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या बोला है आपसे? 6 बोला है क्या? तो देखिए जो पहले क्वेश्चन थे वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर यहाँ पे पूछा है इससे जस्ट बड़े या इनसे बड़े किसी भी नंबर से, 6 से बड़े किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ज्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बड़ी बन सकती है। इसीलिए यहाँ पे 6 बोला है तो आप 6 से जस्ट बड़ा नंबर 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। इनसे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई। ये मुझे मिल जाएगा 21/7। ये मुझे मिल जाएगा 28/7। कितने रेशनल नंबर चाहिए आपको? 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो इनके बीच में 6 रेशनल नंबर क्या निकल सकते हैं हमारे लिए? इनके बीच में देखिए ना तो इसको शामिल करना है आपको, ना इसको शामिल करना है। इनके बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए। तो क्या मिल जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्या 6 नंबर हो गए? क्या 6 पूछे थे? 3 तो 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर। तो ये सारे वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे थे। तो ये सारे रिक्वायर्ड नंबर हैं जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछे थे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है? 5 रेशनल नंबर पूछे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे नंबर दे रखा, पहला दे रखा है 2/5, एक नंबर हमें दे रखा है 3/5। अब देखिए फिर से यहाँ वही कंडीशन, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर थोड़ी बहुत हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है वो ऐसे क्वेश्चन करनी होती है जो यहाँ लिखा हुआ है, जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हम लोगों ने खुद से लिख लिया था। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग देखिए कितने नंबर पूछे आपसे? 5। तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 6 से कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपको मिल जाएगा 12/30। यहाँ पे आपको मिल गया 80/30, 12/13 और 18/30। इनके बीच में आपको नंबर चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। तो ये वो नंबर हो गए जो हमको चाहिए थे। 5 ही आपसे पूछे थे तो 5 नंबर आपने ये रेशनल नंबर 5 निकाल दिए हैं। तो ये हमारे पास कैसे रिक्वायर्ड नंबर आ गए जो हम लोगों को यहाँ पे जरूरत थी, वो सारे नंबर हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। अब हम लोग फोकस करते हैं 7th क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको 2 नंबर दे रखे हैं, एक 1/6 दे रखा है, एक 2/5 दे रखा है। समझने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, और जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं ना तो उसमें हम लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अब एक स्टेप क्या एक्स्ट्रा होता है? सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर सेम करने का सबसे आसान तरीका है कि इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 6 और 5। तो 6 और 5 का हम आप लोग जानते हैं एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 6 और 5 का एलसीएम कितना है? 30। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे 30 बनाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह। सिर्फ ये मत गलती करना कि डिनोमिनेटर बनाना तो सिर्फ डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखिए यहाँ पे 30 बनाना तो मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर क्या मिल गया मुझे? 5/30। यहाँ पे मुझे नंबर क्या मिल गया? 12/30। तो देख पा रहा हूँ कि 5 नंबर तो हमें डायरेक्ट इनके बीच में मिल जा रहे हैं। तो इनके बीच में हमें नंबर चाहिए, तो कौन कौन से नंबर मिल जाएंगे इनके बीच में? 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 और 10/30। और आगे चाहिए होते 6 नंबर तो हम लोग 11/30 को भी इसमें मेंशन कर सकते थे। तो ये हमारे पास
5 रेशनल नंबर निकल के आ गए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो रिक्वायर्ड नंबर्स ये हमारे पास निकल के आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसको सॉल्व करते देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपने 8th क्लास में 7th क्लास में काफी किए होंगे। तो देखिए बड़ा आसान से इसका सॉल्यूशन रहने वाला है, पर फिर भी आसान क्वेश्चन होने के बाद भी स्टूडेंट से इस क्वेश्चन में गलती होती है। तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 16/15। आपने क्या करना है, 3 और 5 का देखिए, ये जो इधर अभी मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 और 5 का आपने अगर एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 15 आएगा। 3 से 15 में डिवाइड लगाया 5 आएगा, और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x। प्लस सिमिलरली यहां करेंगे, 5 से 15 में डिवाइड लगाया कितना आएगा 3, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x। साथ में चल रहा है 16/15। इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x अपॉन में 15, साथ में चला हुआ 16/15। अब देखिए एक तरीका ये, इधर ये डिनोमिनेटर 15 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहां से 8x बराबर मुझे क्या मिलेगा, 16, और x की वैल्यू यहां से मुझे क्या मिलेगी, 16/8। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो जो हमारा रेशनल नंबर था वो क्या निकल के आ गया। तो यहां से लिख सकते हैं रेशनल नंबर कितना आ गया, 2, या इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमसे क्या पूछा था, रेशनल नंबर पूछा था। तो इस करके हम लोगों ने यहाँ पे रेशनल नंबर को भी क्या किया, मेंशन किया। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बड़े आसान से क्वेश्चन थे। एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बाकी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन तक आप सभी ने नोट किया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ए और बी हैं ये नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे जो रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आगे बोला सच दैट a plus 1/b equals to 0 without assigning any numerical value to determine whether ab is positive or negative। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको a और b की वैल्यू कोई भी नंबर के टर्म्स में नहीं माननी। जैसे हम लोग माने था लेट a बराबर 1 b बराबर 3, ऐसे करके हमें कोई भी वैल्यू नहीं माननी है। तब हम बताना है कि जो ये ab है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जस्टिफाई और आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें हम लोग क्या इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें दे रखा भैया a प्लस 1/b इक्वल टू 0। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। सबसे पहले तो देखिए एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लूं। सिर्फ हमें सॉल्व करके बताना है, यहीं से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी कि जो a b है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखिए अगर मैंने 1 मान लिया तो एलसीएम से कितना आ गया, b आ गया। 1 से b को डिवाइड लगाया b आएगा, b के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ab प्लस b से b क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1। अब देखिए इधर ये डिवाइड का है, इधर आप किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। और जब ये इधर मल्टीप्लाई का होगा तो 0 के साथ कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस b 1 बराबर 0 हो जाएगा। a b प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इधर ये डिवाइड का था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, और 0 के साथ b का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां से मैं देखूं कि a प्लस b, इधर ये प्लस का 1 है, इधर किसका हो जाएगा ये माइनस का 1। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि a b की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मतलब -1 आ रही है। इसका मतलब ये a b कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक तरीका तो ये हुआ, एक इसमें दूसरा तरीका और सीखिए, और करके लिखा रहा हूं मैं इसको। आपके पास दे रखा था a प्लस 1/b इक्वल टू 0। तो देखिए इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, इधर ये प्लस का है, 1/b इधर प्लस का, इक्वल तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 1/b हुआ। इधर देखिए डिवाइड का है, इधर भी डिवाइड का, इधर किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो a b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहां से -1 मिल गई। तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि जो a b की वैल्यू वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आप यहां से आगे लिख सकते हैं कि हेंस a b इज नेगेटिव। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने दिखाया a b की वैल्यू क्या रहने वाली, नेगेटिव। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने नहीं मानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत ध्यान से समझना, बहुत देखिए क्वेश्चन जितना ये बड़ा है ना उतना ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंसेप्ट बड़ा प्यारा सा यूज हुआ है। वो कंसेप्ट मैं आपको बड़े आसान तरीके से सिखा दूंगा, बस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। और इस चीज में जो इसमें कंसेप्ट सिखाऊंगा
जिन बच्चों को ये मान के चलिए कि अपना भैया ये टॉपिक और अच्छे से करना, प्लीज सारे लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जिससे कि आप इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझ सको। मैं इसमें आपको 2-3 एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे हमसे एक्चुअली पूछा है वो कहना क्या चाहता था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बोला है रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 बचेगा। जब अगर उसे किसी नंबर से डिवाइड लगा जाएगा तो वहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आगे बोला है हुज लास्ट 0 डिजिट अकर इन द 4th डेसिमल प्लेस। कहने का मतलब ऐसे मान के चलिए इसको कि आपके पास ना कोई भी एक लेट से कोई रेशनल नंबर है, मैंने माना 4 5 3 2, ये रेशनल नंबर है। तो देखिए इसमें बोला है कि लास्ट नॉन डिजिट अकर इन द 4th प्लेस। जो लास्ट की डिजिट है, ये इसमें लास्ट की डिजिट है 2, ये तो 0 नहीं होनी चाहिए थी, और ये किस प्लेस पे आ रही है, 4th प्लेस पे। तो इसने ये बोला है कि जो यहाँ पे ये डिजिट थी ना, ये 0 नहीं होनी चाहिए थी बस, और किस प्लेस पे आ रही है, 4th प्लेस पे। यहां तक बात समझ में आती है। आगे बोला शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 की पावर 4 वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। तो कहने का मतलब क्या है, इसी नंबर को हम लोग इस वाली फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए इसको तो मैं रफ करता हूं, ये तो सब आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि लास्ट डिजिट क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, डेसिमल के बाद यहां पे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी क्या। और इसको मैं क्या ले सकता हूं फिर, 4 5 3 2 10, यहां पे कितनी कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 4। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें बोला था कि भैया इसको किस में लिख दो, इसको लिख दो भैया p बाय 10 की होल पावर 4 पे। तो हमने इसको इस करके लिख दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो किसी स्टूडेंट को। आगे समझते हैं। आगे से बोला वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। आप चेक कर सकते हैं, देखिए जो नंबर लिखा है 4 5 3 2, ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और सीधी सी बात है लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। Is necessary that denominator of the rational number when written in the form lowest form। मान के चलिए कि इस नंबर की मैंने लोएस्ट फॉर्म निकाली, जो ये नंबर लिखा है ना, इसकी मैंने क्या निकाली, लोएस्ट फॉर्म निकाली। तो जहां पे जो डिनोमिनेटर रहेगा इस डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ये हमको चेक करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं, इसकी समझने बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है p की पावर p अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए p कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, p अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की होल पावर 4, और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, जैसे मान चलो ये नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, हम लोग इसी को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 4 5 3 2 अपॉन, यहां पे मैंने 4 जीरो लगा दी। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें, देखिए 2 से सॉल्व किया, पहले 2 से सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 2, फिर 2 आ गया, और फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया फर्दर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, और फिर आ गया 6, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 5000 आ जाएगा, और फिर से हमने इसको 2 से सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 33, और नीचे हमारे पास आ गया 2500। ठीक है, और इसको 250 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 100, और इसको फर्दर लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 2 इंटू 100 को ब्रेक करके लिख सकता हूं 10 की पावर 2। इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, इस 10 को मैंने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा, तो यहां पे मेरे पास आ गया 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। तो देखिए अंत में कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 5 की पावर 4 भी आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 भी आ रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका जो डिनोमिनेटर है वो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो ही जाएगा। हो सकता है 2 की पावर 4 से कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उस केस में आपके पास 5 की पावर 4 रह जाए। एक नंबर कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 की पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए और 2 की पावर 4 रह जाए। और आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि जो कोई नंबर है वो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाए और 5 की पावर 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये तो सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे इसी से हम लोगों ने देखा, इसमें 2 की पावर कुछ रह गई थी, सर 2 की पावर 2 रह गई थी और 5 की पावर 4 रह गई थी। तो यही इसी एग्जांपल से हम लोगों ने समझा कि यहाँ पे हेयर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो हो सकता है मे बी डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 एंड
मे बी डिविजिबल बाय बोथ 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। तो दोनों से भी वो डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम लोग जो डिनोमिनेटर होगा उसको पता लगा सकते हैं वो इनमें से किससे डिवाइड होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतने क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वीडियो और लंबी हो जाएगी। पार्ट्स में मैं आपसे बोला था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको पार्ट्स में सॉल्व करते रहेंगे। साथ ही साथ सारे अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के और जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग इसी वीडियो पे अपलोड, इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ अभी कुछ टाइम बाद इसी चैनल पे हम लोग इन चैप्टर से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।